हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और पूरे इंडिया में पहुंचा दो। इस वीडियो को इंडिया के बाहर भी पहुंचा दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। और और जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मैं उनको पहले ही बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है। मैथ्स के लिए स्पेशली अलग टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस या दूसरे मैथ्स के रिलेटेड डाउट्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है या नहीं भी चल रहा है उसके रिलेटेड क्वेरीज आप पूछ सकते हो। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपके डाउट सॉल्व करेंगे, इवन मैं भी आपको हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट्स, लगता है आज स्टूडेंट सारे दशहरा में रावण को जलाने गए, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरे दिन स्टूडेंट्स ही नहीं दिख रहे हैं आजकल। तो चलो कोई नहीं, आज का लेक्चर तो होगा, लेकिन आज थोड़ा लेक्चर को हम छोटा रखेंगे। कल बहुत बड़ा हो गया था 2 घंटे का। आज हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर को छोटा रखें, फिर कल थोड़ा और बड़ा रखेंगे। कंटिन्यूअस सारे लेक्चर अगर बड़े रखेंगे तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आज हम देखते हैं कितना होता है लेक्चर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, लास्ट हमने डिस्कस किया था, लास्ट 3-4 लेक्चर से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हमने देखा था सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, फिर देखा था सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर हमने कल देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वेक्टर्स का, वेक्टर क्या होते हैं फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हमने देखा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट जब हम डिटरमाइन कर रहे थे तो वहां पे हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी थी, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है उसका एप्लीकेशन और रैंक का एप्लीकेशन आया था कहां पे, कि अगर हमें डिटरमाइन करना है वेदर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। और कल की हम बात करें तो हमने 2-3 पॉइंट नोट किए थे कि अगर आपके सेट में 0 वेक्टर है तो आपका सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। फिर हमने देखा था अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स किससे ज्यादा है, जो डायमेंशनल स्पेस है उससे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था रैंक के कॉन्सेप्ट। अगर रैंक जो था हमारा, जो मैट्रिक्स बन रहा था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका रैंक अगर किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है या नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तो आपके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। गेट पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ऐसा समझ लो 50% क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। और सबसे सिंपल और सबसे इजी और सबसे बहुत इजी टॉपिक है ये। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो एडवांटेजेस है। एक तो सबसे इजी है इस टॉपिक को समझना, पूरा मैथमेटिक्स का गेम है। अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है निकालने, अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए बाय हाथ का खेल हो जाएगा। फिर सिंपल आपको वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दो मैंने बोला यहाँ पे एडवांटेज है क्या, एक तो टॉपिक इजी है, दूसरा आप हर साल देखोगे अगर लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा तो 99% आइगन वेक्टर से आइगन वैल्यू से ही क्वेश्चन पूछते हैं, या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। डिटर्मिनेंट और इनवर्स का बहुत ही या रैंक का बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओके, हाँ सबको गुड इवनिंग सबसे पहले। हाँ आज बहुत बिजी है, क्या करें। हाँ लेक्चर स्टार्ट नहीं होता है और डिसलाइक आ जाता है, समझ सकते हो ना। चलो उनको छोड़ो, उनका कुछ नहीं हो सकता। ओके तो जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 83 स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव हैं, उतने तो मुझे लाइक दिखने चाहिए एटलीस्ट। डिसलाइक वालों को आपको ही हराना है। ओके सबको गुड इवनिंग। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। अभी ये लेक्चर में ध्यान से देखना मैं आपको क्या बता रहा हूं। यहां पे जो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं उसका प्रोसेस आपको एग्जांपल के थ्रू ही इजीली समझ में आएगा रेदर देन थ्योरी। लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो मैंने क्या बोला, अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने आता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करने आता है, तो समझ लो तुमको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना आ गया। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना आ गया। देखो जो लीनियर अलजेब्रा मैंने पढ़ाया है, अगर उतना पूरा अच्छे से पढ़ के जाते हो तो गेट में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 100 में से 100 नंबर, मतलब 100% मार्क्स इन लीनियर अलजेब्रा गारंटीड। अगर आप मेरे नोट्स अच्छे से बनाए हैं और उतना ही पढ़ के जा रहे हो और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, डेट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो हम पढ़ते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
यहां पे ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसका, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का, तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए ही यहाँ पे हम डील करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर डिफाइन नहीं होंगे। लेटर से मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए एंड एक वेक्टर है एक्स, एक वेक्टर है एस, ठीक। तो यहां पे मेरे पास दो चीजें हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेटस से इसका साइज है n क्रॉस n, इसका साइज है n क्रॉस n, और एक वेक्टर है, और एक वेक्टर है जिसके डायमेंशंस क्या है n। इसका मतलब क्या है, अगर a का साइज n है, क्योंकि a एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर है n, जिसका ऑर्डर है n। और यहां पे एक मेरे पास वेक्टर है जिसके डायमेंशंस भी n है, जिसके डायमेंशंस भी n है। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स, ठीक। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n, और एक वेक्टर है जिसमें उतने ही एलिमेंट्स हैं जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो अगर अभी ध्यान देना, तो अगर ये रिलेशन हम डेवलप, अगर ये इक्वेशन या ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है, डेट इज a इंटू एक्स, यहां पे आपको कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है कि सर आप मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। ध्यान से देखोगे तो ये वेक्टर भी क्या है, सिंपली एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है, n क्रॉस 1, जिसका साइज क्या है, n क्रॉस 1। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अगर रिजल्ट आ गया कुछ कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं लेमडा, और सेम वेक्टर x, ध्यान देना मैंने क्या बोला, एक मेरे पास, ध्यान देना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, दूसरा मेरे पास एक वेक्टर है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जितना इसके ऑर्डर है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मैंने दोनों का प्रोडक्ट लिया, सिंपली दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो सेम है, और रिजल्ट क्या आएगा, n क्रॉस 1, जो कि यहां पे दिख रहा है ये वेक्टर n क्रॉस 1, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसको मैंने एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, डेट ax, और रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम वेक्टर, रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम वेक्टर, और उसके साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में कोई स्केलर नंबर आ रहा है, कोई स्केलर नंबर आ रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो ये लेमड़ा है ये क्या है, आइगन वैल्यू है, किसका, a का, आइगन वैल्यू है किसका, a का, किसका, a का, आइगन वैल्यू ऑफ a। तो ये क्या है, ये x एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है, x क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है जिसको मैंने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम वेक्टर और उसके मल्टीप्लीकेशन में एक कोई स्केलर, सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एन स्केलर। ये इस वेक्टर की खूबी है, ये इस वेक्टर की खूबी क्या है, इस वेक्टर की खासियत ये है, अगर मैं इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। तो इस केस में इसको मींस एक नया नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, तो हम x को बोलेंगे आइगन वेक्टर, क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। तो ये सिंपल बेसिक टर्मिनोलॉजी है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की, और जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिक्स है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वो हम एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझेंगे। और दूसरी बात हम क्या बोलेंगे, ये जो आइगन वेक्टर है क्या है, करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। क्लियर इतनी बात, ये आइगन वेक्टर किस मींस ये आइगन वेक्टर कौन से आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, लेमड़ा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किसी एक मैट्रिक्स के लिए बहुत सारे आइगन वैल्यूज हो सकते हैं, तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए हर एक आइगन वेक्टर, नया नया आइगन वेक्टर मिलेगा, हर आइगन वैल्यू के लिए हमें एक नया नया आइगन वेक्टर मिलेगा। क्लियर इतनी बात, तो ये अपना हो गया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन है, देखो ax इज इक्वल टू लेमड़ा x, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ax माइनस लेमड़ा एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर या जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। और यहां पे मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, x कॉमन निकाल रहा हूं, a माइनस लेमड़ा इंटू एक्स बराबर जीरो वेक्टर। यहां पे ध्यान दो, x को आगे नहीं रख सकते, x को पीछे ही रखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए यहां पे हम x को, जो x का यहां पे पोजीशन दिया गया है राइट साइड पे, तो x को भी राइट हैंड साइड पे ही
लिखना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? तो ये अपना आ गया एक इक्वेशन, ये अपना आ गया इक्वेशन। अभी यहां पे टर्मिनोलॉजी पहले समझो, टर्मिनोलॉजी समझने के बाद चीजें मींस प्रॉब्लम सॉल्व करना, आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, वो सब इजी है। ये लेटेस्ट से ये एक मैट्रिक्स बना B, जिसको हम नाम देते हैं, ये एक देखो मैट्रिक्स बना, एक मैट्रिक्स से A, उसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेमड़ा से मैंने मल्टीप्लाई किया और दोनों मैट्रिक्स का क्या ले लिया, सब्ट्रैक्शन ले लिया। तो ये एक नया मैट्रिक्स लेटेस्ट से मेरे पास बना B इज इक्वल टू लेमड़ा माइनस B माइनस लेमड़ा इंटू I। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम, इस मैट्रिक्स को, जो ये वाला B वाला मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात? और अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो एक पॉलिनोमियल बनेगा, जो कि हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, और उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये सब चीजें बस आपको समझनी है कि गेट एग्जाम में ये सब नहीं पूछता, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। और अगर हम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर इतनी बात? ये क्या हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये अपना जो यहां पे मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, मींस यहां पे अगर मैं सिस्टम को रिड्यूस करूं तो यहां पे देखो क्या लिख सकते हैं, bx इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? bx इज इक्वल टू 0। तो b मेरा क्या है? a माइनस लेमड़ा इंटू आई, वेयर i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा? जो इस A का ही ऑर्डर है वही होगा, तभी तो दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट या ऐड कब हो सकते हैं? जब दोनों का साइज सेम हो। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। और ये लेमड़ा क्या है? एक स्केलर है, और इस केस में इसको एक नया नाम दिया गया है, क्या? आइगन वैल्यू, या इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या आइगन रूट्स, या लेटेंट रूट्स। ये सब चार नाम है, लेकिन हम एक ही नाम फॉलो करेंगे, आइगन वैल्यूज। तो a माइनस लेमड़ा को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। फिर इसका अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। फिर अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बनेगा तो एक इक्वेशन बनेगा, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर इतनी बात? और जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, जो कि एक पॉलिनोमियल होगा इज इक्वल टू 0, उसके जो रूट्स होंगे वही होते हैं आइगन वैल्यूज। उसके जो रूट्स होते हैं वही क्या होते हैं? आइगन वैल्यू। ये एग्जांपल के थ्रू जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीजें, लेकिन अभी समझो। तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर इतनी बात? तो सिंपली देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और मुझे पूछा गया है कि इसके आइगन वैल्यूज निकालो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा? सिंपली ए दिया हुआ है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? लेमड़ा इंटू आई वाला मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा। एक नया मैट्रिक्स आएगा बी, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सेट कर दूंगा, और उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा, और उसके जो रूट्स आएंगे लेमड़ा के टर्म्स में ही, जो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो लेमड़ा के टर्म्स में ही बनेगा, जिसमें अननोन क्या होगा? लेमड़ा होगा। और उसी के ही रूट्स आएंगे किसके फॉर्म में? लेमड़ा के फॉर्म में। और उन्हीं रूट्स को हम क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्लियर इतनी बात? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, चलो देख रहे हैं अगर जिसके भी क्लास 10, 11 कुछ भी मिस हुआ है, क्योंकि जिसने भी 9th क्लास और 10th क्लास मिस किए उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे समझने में। 9th और 10वीं क्लास आज के सेशन के लिए 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अगर चीजें रिवाइज करवा सकता हूं। और अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो 250 डेज वाले प्लान में मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, वो पूरा ओपन है, वहां पे आप वीडियोस देख सकते हो। ओके,
तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर होंगी, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर होंगी। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे मैंने क्या बोला, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, आइगन वेक्टर क्या है, उसको अलग से नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो स्पेशल वेक्टर है। कैसे, क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या रहा है, सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट और स्केलर। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अभी फिर मैंने क्या बोला, सिंप्लिसिटी के लिए बड़ा लिखने से इसको मैंने छोटा लिखा बी, फिर मैंने बोला है बी होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फिर बी का डिटरमिनेंट को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम इंटरेस्टेड है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। चलो सबको क्लियर है, फिर अभी 3-4 एग्जांपल करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और फिर हम क्या करेंगे, देखो एक बार अगर आइगन वैल्यू मिल गई, जैसे कि लेटर से 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो यहां पे देखो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने ही आइगन वैल्यूज होंगे और उतनी ही डिग्री का यहां पे पॉलिनोमियल बनेगा, वो हम देखेंगे, और उतने ही आइगन वैल्यूज मिलेंगे। तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान दो, जो यहां पे सिस्टम बना है bx इज इक्वल टू 0, बी क्या है, a माइनस लेमड़ा ई, तो मैं क्या करूंगा, एक बार अगर मुझे लेमड़ा मिल गया, अगर एक बार लेमड़ा मिल गया तो यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर कुछ मुझे b मिलेगा। b यहां पे इस केस में देखो तो ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे अननोन क्या है मेरा x आइगन वेक्टर और नोन क्या है मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा, तो मुझे x मिल जाएगा। वो क्या होगा, उस लेमड़ा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, उस लेमड़ा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। क्लियर इतनी बात? चलो हम एग्जांपल देखते हैं, तो इजी एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स का, फिर हम 3x3 में भी जाएंगे। 2x2 में देखना मतलब इजी है पहले चीजों को, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर हम कहां पे जाएंगे, फिर हम 3x3 में जाएंगे। 3x3 में मैं आपको पूरा एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा, आइगन वैल्यूज कैसे निकलती हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे निकलते हैं, और सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलो अभी मेरे साथ एक एग्जांपल लिखो, ये एग्जांपल्स बहुत मतलब गेट के ही एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल 1, आज का एग्जांपल 1 क्या पूछा है, फाइंड आइगन वैल्यूज, फाइंड आइगन वैल्यूज, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आप मेरे साथ कृपया करके बने रहिए। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को चलो मैं नाम दे देता हूं A इज इक्वल टू, नहीं भी दिया हो तो A ही लेंगे, आदत सी हो गई है, आदत से मजबूर। 2 - 1 4 - 5 सॉरी -4 5। तो मैंने क्या बोला, यहां पे क्या फाइंड करना है, सिंपली एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके पूछा है, इसका क्या पूछा है, इसका ये पूछा गया है कि इसके आइगन वैल्यूज बताओ एंड आइगन वेक्टर्स बताओ। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा आपको मैकेनिज्म समझा दिया था, हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर एक एक आइगन वैल्यू को उठा के बी में रखेंगे, फिर bx इज इक्वल टू 0 वाला एक सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा x, वो x हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा, क्या होगा, आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं, तो आइगन वैल्यूज के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बनाना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जो कि था a माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू 0, a माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0, a माइनस लेमड़ा आई के a माइनस लेमड़ा आई जो मैट्रिक्स बना उसके डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो मेरा a क्या है, यहां पे देखो a माइनस लेमड़ा आई। अभी देखो इस एग्जांपल में पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा, फिर हम ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। कैसे, देखो a मेरा क्या है, a मेरा है 2 - 1 - 4 5 माइनस लेमड़ा इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा, सेम 2x2, सेम क्या होगा 2x2। तो मुझे बताओ a माइनस लेमड़ा आई क्या आ गया, a माइनस लेमड़ा आई देखो क्या आएगा, 2 माइनस लेमड़ा इंटू 1, तो ये क्या आ गया 2 माइनस लेमड़ा, -1 -0, तो यहां पे आ गया -1, -4 -0, यहां पे आ गया -4, 5 माइनस लेमड़ा, 5 माइनस लेमड़ा। क्लियर इतनी बात? तो ये आ गया a माइनस लेमड़ा आई। इसका डिटरमिनेंट क्या करना है, 0 करना है, इसका डिटरमिनेंट 0 लेना है। तो 2 माइनस लेमड़ा -1 -4 5 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। तो अगर ये करना है तो सिंपली डिटर्मिनेंट लेना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, तो 2 माइनस पहले डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन करके इस टर्म में से क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो -4 इंटू -1 4, और ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 -7 लेमड़ा -2 लेमड़ा प्लस लेमड़ा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, लेमड़ा स्क्वायर -7 लेमड़ा, और ये क्या आ गया, +6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो एक आएगा आइगन वैल्यू 1 और एक आएगा 6। तो यहां पे ध्यान दो, ये जो इक्वेशन बना ये हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको अगर सिंपली कभी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा। इसके जो रूट्स ने हमने निकाले, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाले, वो क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। क्या होंगे, आइगन वैल्यूज। क्लियर इतनी बात। तो आइगन वैल्यूज हमने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया। और ध्यान से देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 2 है, जो कि क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ये हमेशा ट्रू होगा। जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, उतने ही आइगन वैल्यूज मिलेंगे। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू होंगे उस मैट्रिक्स के, 3 क्रॉस 3 है तो 3 आइगन वैल्यूज होंगे, n क्रॉस n है तो उसके n आइगन वैल्यूज होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ कौन से मैट्रिक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो हमने आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिए। आइगन वैल्यूज में किसी को कुछ डाउट है, कैसे निकालना है, 1 6, वेरी गुड। शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा शॉर्टकट। ओके, आज तो ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन आज असाइनमेंट नहीं जाएगा आपका। आज असाइनमेंट आपको कल दिया जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट में मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट आज क्लियर होंगे, कुछ कल आधे होंगे, तो एक साथ पूरा दूंगा। ओके, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपके आ गए कितने, 1 और 6। तो अभी हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। देखो हमने ये स्टेप लिखा, ये स्टेप लिखा, फिर यहां पे आ गए। ये सब नहीं करना है। अभी आगे से क्या करोगे, ये स्टेप काट दोगे, ये स्टेप भी आप काट दोगे। क्रॉस मतलब एक्स नहीं, काट दिया, ये स्टेप काट दिया। डायरेक्ट क्या करोगे, एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाओगे, और सिंपली क्या करोगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उसमें से लेमड़ा सबट्रैक्ट कर दोगे। सिंपली देखो यहां पे यही है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से मैंने लेमड़ा सबट्रैक्ट कर दिया, और ये मेरा क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। देखो 2 माइनस लेमड़ा 5 माइनस लेमड़ा, बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो एज इट इज ही है। तो ये सब स्टेप्स में हमें नहीं पढ़ना है, ये सब स्टेप्स में हम नहीं पढ़ेंगे एग्जाम में। डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर सिंपली क्या लिखेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो, उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से सिर्फ लेमड़ा को क्या कर दो, माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, और बाकी के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दो। क्लियर इतनी बात। तो ऐसा हम करेंगे आगे से। चलो, अभी हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज आ गए। अभी हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स। तो यहां पे देखो आइगन वेक्टर्स कितने होंगे, हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स होंगे, क्योंकि यहां पे दो आइगन वैल्यूज आए हैं अलग अलग, तो इसलिए यहां पे 2 आइगन वेक्टर होंगे। अगर दोनों आइगन वैल्यू सेम है तो वो वाला केस हम देखेंगे बाद में, तो मेरे पास 2 आइगन वैल्यूज आ गए। एक आया मेरे पास 1 और एक आया मेरे पास 6। हमें अभी क्या सॉल्व करना पड़ेगा, bx इज इक्वल टू 0 वाला सिस्टम सॉल्व करना पड़ेगा। और b मेरा क्या था, b मेरा था a माइनस लेमड़ा आई। a माइनस लेमड़ा आई वाला मैट्रिक्स क्या बना था, a माइनस लेमड़ा वाला मैट्रिक्स बना था 2 माइनस लेमड़ा -1 -4 5 माइनस लेमड़ा। तो पहले मैं b क्या करूंगा, पहले मैं लेमड़ा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा। तो कैसे करूंगा, मैं ये b में लेमड़ा इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो b देखो क्या हो जाएगा, फॉर लेमड़ा इज इक्वल टू 1, b आपका हो गया 2 माइनस 1 1 माइनस 4 एंड 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 होगा। 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 होगा। फिर मुझे क्या करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। और ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मेरा है b। अननोन क्या है, ये वाला वेक्टर अननोन है, ये सॉल्यूशन अननोन है। इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, x में आपके 2 कंपोनेंट्स होंगे। कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2। उतने ही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे जो कि इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो सिंपली हमें देखो, अभी मैं डिटेल में एक एग्जांपल बता रहा हूं, आगे से हम डायरेक्ट फटाफट जाएंगे। 1 -4 4
और ये क्या हो गया x1 x2 इज इक्वल टू क्या है मेरा जीरो वेक्टर, क्या है जीरो वेक्टर। तो सिंपली अगर लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे आइगन वेक्टर फाइंड करना है, आइगन वेक्टर क्या है जिसके दो कंपोनेंट है x1 और x2, तो सिंपली मुझे क्या करना है, ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। क्लियर इतनी बात? तो अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है तो सिंपल है ये, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो सिर्फ किसकी हेल्प चाहिए हमको, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की। और इस केस में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, बी, जिसके एलिमेंट्स है 1 -1 -4 4, 1 -1 -1 4। क्लियर इतनी बात? तो इसको चलो हम क्या करते हैं, रो बी को लिखते हैं और बी पे हम क्या लगाते हैं, रो इक्वलन फॉर्म लगाते हैं। तो अगर बी पे हमने रो इक्वलन फॉर्म लगाया तो देखो रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, R2 - 4R1, R2 - 4R1, और इसको अगर करोगे तो फर्स्ट रो में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये आएगा 1 -1, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0, क्या हो जाएंगे 0 0। इसका मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना आएगा, 1 आएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पे आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन तो ये, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है मतलब ये वेक्टर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स। मतलब इस लेमडा की वैल्यू के लिए हमें इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, इस लेमडा की वैल्यू के लिए हमें इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। चलो इसको ध्यान दो, अभी यहां पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रिड्यूस्ड सिस्टम है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, अभी मैं यहीं पे लिख रहा हूं x1 x2 इज इक्वल टू ये अपना जीरो वेक्टर। तो क्या आएगा, x1 - x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, ये हो गया अपना x1 इज इक्वल टू x2। अभी क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो हमें क्या एक आइडिया और चाहिए कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स मुझे बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आपके होंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आपके होंगे, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पे, 2, और उसमें से रैंक ऑफ बी माइनस करो जो कि है 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 अननोन थे और आपके नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने, 1। आप दोनों में से किसी एक को फ्री वेरिएबल ले सकते हो, यू आर फ्री टू चूज इट्स वैल्यू, यू आर फ्री टू चूज इट्स वैल्यू। ओके, चलो ये सब हम मिटा रहे हैं, अभी लेमडा 2 6 है उसके लिए भी हम फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम फाइंड करेंगे। तो यहां पे देखो क्या आ गया, लेटस से x2 को मैं t ले लेता हूं, x2 को t ले लेता हूं, तो x1 भी क्या होगा, t होगा, x1 भी क्या होगा, t होगा, और मेरा आइगन वेक्टर आएगा x बराबर x1 x2 जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, और x1 मेरा क्या आया, t आया, x2 भी मेरा क्या आया, t आया, t को ले लो कॉमन, तो ये मेरा एक वेक्टर बन गया। तो t इज इक्वल टू 1 के लिए एक आइगन वेक्टर मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 के लिए दूसरा आइगन वेक्टर मिलेगा, t इज इक्वल टू 3 के लिए -1 के लिए डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। इसके मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए, लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए, और t इज इक्वल टू 1 के लिए एक आइगन वेक्टर मिलेगा 1 1, एक आइगन वेक्टर मिलेगा हमें 1 1। क्लियर? तो सिंपली हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, किसके लिए, लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए। जो हमारा बी मैट्रिक्स यहां पे बन रहा था 2 - लेमडा -1 -4 5 - लेमडा, उसमें पहले हमने लिखा था लेमडा इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया, अभी क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए हमें दूसरे आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, या सिंपली बोलेंगे लेमडा इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग हमें उसका आइगन वेक्टर मिल जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, वेरी गुड। क्या गड़बड़ है? चलो देखो यहां पे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज इक्वल टू 6 आपके दो आइगन वैल्यूज आए। अभी आइगन वैल्यूज एक बार मुझे आ गए तो अभी मैं कहां पे जाऊंगा, आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा। क्या करूंगा, आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा। क्लियर इतनी बात? यहां पे आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा।
तो यहां पे देखो आइगन वेक्टर में कैसे निकाल रहा हूं, अगर जिसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है फिर से एक बार प्रोसीजर समझो, मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक बार मेरे को आइगन वैल्यू मिल गया, फिर सिंपली क्या करना है, जो मेरा मैट्रिक्स था बी, उसमें मैं हर एक बार क्या रखता, 1 बाय 1 डिफरेंट लेमडास रखूंगा, तो डिफरेंट बीज मिलेंगे, और डिफरेंट अगर मेरे को बी मिलेंगे तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डिफरेंट बी के लिए यहां पे ये सिस्टम सॉल्व करूंगा। जितने मेरे पास आइगन वैल्यूज होंगे उतनी बार बी चेंज होगा, उतने ही आइगन वेक्टर्स हमें मिलेंगे। तो जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल मैंने देखा, ये मेरा मैट्रिक्स था बी, ये मेरा मैट्रिक्स बी मैंने किसके लिए लिखा था, लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए। लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए एक बार अगर आपको बी मिल गया तो सिंपली फिर क्या, इस सिस्टम को सॉल्व करना है, bx इज इक्वल टू 0। और इस सिस्टम का क्या है, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसमें अननोन क्या है, मेरा आइगन वेक्टर। इसका सिंपली मतलब ये है, अगर आपके पास एक आइगन वैल्यू है, आपने एक बार आइगन वैल्यू निकाल दिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से, उसके बाद आप क्या करोगे, हर आइगन वैल्यू के लिए एक नया बी जनरेट करोगे, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखोगे, फिर इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x जो एक अननोन वेक्टर है, जो कि अननोन सॉल्यूशन है, और वो x ही क्या होगा, उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाया था, बी बनाया था, जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाया था, बी बनाया था। क्लियर इतनी बात। जैसे कि इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आइगन वेक्टर क्या आया, टी इंटू 1, और टी इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 1 1 होगा, टी इज इक्वल टू 2 के लिए 2 2 होगा, टी इज इक्वल टू -1 के लिए -1 होगा। मतलब लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए यहां पे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं। क्लियर, इनफाइनाइट भी मिल सकते हैं या सिंगल आइगन वेक्टर भी मिल सकता है, वो हमें पता नहीं है, उसमें हम इंटरेस्टेड भी नहीं है। एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन आइगन वेक्टर मिलेगा जरूर। क्लियर हो गया, यहां तक थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो गया, यहां तक थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। ओके, तो रो इक्वलन फॉर्म में आपको गलत ऑपरेशन दिख रहा है। अच्छा, रो इक्वलन फॉर्म में, हाँ देखो रो इक्वलन फॉर्म में यहाँ पे गलत ऑपरेशन दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, देखो ऐसे कर दूंगा, R2 में क्या कर दिया, 4R1 ऐड कर दिया। देखो जो रो इक्वलन फॉर्म में बोल रहे हैं गलत ऑपरेशन है, सही में गलत ऑपरेशन है। मुझे क्या करना था, इस एलिमेंट को 0 बनाना था, तो सिंपली क्या करूंगा, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। देखो ऑपरेशन मैंने गलत लगाया था, तो यहां भी 0 जनरेट नहीं होगा, यहां -8 जनरेट होगा, जो कि मैंने 0 लिख दिया है। हम क्या करेंगे, R2 में 4R1 ऐड कर देंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 -4 0 हो जाएगा, -1 इंटू 4 -4 प्लस 4 वो भी 0 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, ओके क्लियर इतनी बात। हाँ देखो यहां पे, देखो ध्यान से देखो, यहां पे रो इक्वलन फॉर्म में हमने मिस्टेक कर दिया था, उसको मैंने सुधार दिया। R2 प्लस 4R1 होगा, R2 माइनस 4R1 नहीं, R2 माइनस 4R1 हो गया तो ये -8 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। रो इक्वलन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट नहीं होगा, वहां पे मैंने गलत लिख दिया था। क्लियर इतनी बात, ओके आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अभी, क्योंकि आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करना है अभी तक अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो चलो लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए भी हम आइगन वेक्टर अभी निकालेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, और जो कल मैंने आपको पढ़ाया था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, उसको भी आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। चलो उसकी डिस्कशन तो कल ही होगी, कल कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकलेंगे। कल का लेक्चर, आज का लेक्चर, कल शायद कंक्लूड हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा, ट्राई करेंगे। ओके, अभी मेरे पास क्या है, एक दूसरा आइगन वेक्टर भी था लेमडा 2 इज इक्वल टू 6। तो मुझे बताओ बी क्या बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग। बी बनेगा अपना क्या था, 2 माइनस लेमडा -4 -1 -4 5 माइनस लेमडा -1, तो ये मेरा आ गया बी। तो मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, bx इज इक्वल टू 0, फिर से bx इज इक्वल टू 0, और ये लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए b है। इसका मतलब इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसका जो ये अननोन वेक्टर आएगा, सॉल्यूशन मतलब ये अननोन वेक्टर जो कि आइगन वेक्टर है, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो लेमडा
इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये जो b यहां पे हमने बनाया है किसके करस्पॉन्डिंग बनाया है, ये b लेमड़ा इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग बनाया है। जिस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम b बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन मिलेगा जो कि होगा आइगन वेक्टर, जो कि होगा आइगन वेक्टर। क्लियर इतनी बात? चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वही रो इक्विवेलेंट फॉर्म, सिंपली क्या करो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, सॉरी R2 माइनस R1, 0 0 आ जाएगा। फिर से देखो b को मैंने सॉल्व किया, सिंपली क्या आ गया, -4 -1 और सेकंड रो मेरा हो गया 0 0। इसमें भी क्या हो गया, रैंक b का 1 आ गया और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x में 2, इसका मतलब फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, 1 होगा। इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन पहले जैसा ही बनेगा, -4x2 सॉरी -4x1 -x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 क्या बनेगा, -4x1, x2 क्या बनेगा, -4x1। क्लियर इतनी बात? और अज्यूम करते हैं हम, अज्यूम क्या कर रहे हैं, x1 को हम t मान रहे हैं, तो x2 क्या होगा, -4t। तो आइगन वेक्टर क्या होगा, यहां पे दूसरा जो आइगन वेक्टर आया वो क्या होगा, t और -4t। और यहां पे अगर t कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 1 -4, क्या आएगा, 1 -4। क्लियर इतनी बात? और दूसरी बात यहां पे समझो, आप x2 को भी फ्री वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो। x2 को यहां पे t ले लो, x2 को t लेके तो x1 क्या जाएगा, -t/4। उसमें कोई भी गलती नहीं है, वो भी वैलिड आइगन वेक्टर होगा, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, कोई दुविधा की बात नहीं है। क्लियर इतनी बात? ओके ओके, चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अभी लेमड़ा इज इक्वल टू 6 के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाल दिया, इसमें किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट आइगन वेक्टर 1 -4, यहां पे नेक्स्ट आइगन वेक्टर 1 -4 नहीं है, t इज इक्वल टू डिफरेंट वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स यहां पे बन सकते हैं। क्लियर इतनी बात? यहां पे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स बन सकते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक और एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना, आप ये भी याद रखना कि t यहां पे 0 नहीं हो सकता, t यहां पे 0 नहीं हो सकता। ये बात आप याद रखना। जब हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, वहां पे फ्री वेरिएबल 0 हो सकता था, क्योंकि वहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल था। ट्रिवियल सॉल्यूशन यहां पे भी पॉसिबल है, लेकिन जो आइगन वेक्टर हम लेते हैं वो हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होता है। ये अपने नोटबुक में टॉप पे आपके आना चाहिए, आइगन वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, इज ए नॉन जीरो वेक्टर। क्लियर इतनी बात? आइगन वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ये आपको पॉइंट आप अपने नोटबुक में डाल देना, आइगन वेक्टर। क्योंकि यहां पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं, सर अगर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक आइगन वेक्टर आएगा 0, लेकिन वो आइगन वेक्टर वैलिड आइगन वेक्टर नहीं है। जब भी हम आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमेशा माइंड में पहली बात आनी चाहिए, वो नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। जीरो वेक्टर कभी भी आइगन वेक्टर नहीं होता, जीरो वेक्टर कभी भी आइगन वेक्टर नहीं होता, पहले ही बोल दूं। आइगन वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर। आइगन वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर। ये पॉइंट नोटबुक में लिख देना। ओके, वेरी गुड, नो डाउट। ओके, क्लियर, चलो क्लियर हो गया सबको। जिसको चलो चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरा एग्जांपल भी करते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है हमें, उस एग्जांपल को सिंपली हमने देख लिया, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे हमें निकालना है। तो बेसिकली इन्हीं चीजों को हमें फॉलो करना है कोई भी क्वेश्चन। और कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज से हम डायरेक्ट भी गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो चलो एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं, 2x2 का ही लेंगे एक और एग्जांपल, और उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पे एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल आप लिखिए, आज का एग्जाम्पल नंबर 2, आज का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल है, फाइंड फॉर द मैट्रिक्स
यहाँ पे चलो इसको अभी मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। फॉर द मैट्रिक्स, इसको लिखो फॉर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है फॉर द मैट्रिक्स 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4, the eigenvalue corresponding to the eigenvector, the eigenvalue corresponding to the eigenvalue lambda is equal to the eigenvalue, sorry question, wrong question. For the matrix the eigenvalue यहां पे लिखो the eigenvalue corresponding to the eigenvector eigenvector दिया गया है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। इसका मुझे बताओ आंसर क्या होगा। इसने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है लेटर से A, तो मुझे बताओ उस मैट्रिक्स के लिए अगर एक आइगन वेक्टर है, ये अगर आइगन वेक्टर है तो इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब सिंपली क्या है, इस मैट्रिक्स के लिए दो आइगन वैल्यू आएंगे तो दोनों में से किसी एक आइगन वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर आएगा। इस मैट्रिक्स के लिए वो आइगन वैल्यू हमें पूछा गया है, वो आइगन वैल्यू पूछा गया है। सिंपली मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है, बताओ इस मैट्रिक्स के लिए वो कौन सा आइगन वैल्यू होगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आएगा। तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, अप्रोच 1, चलो मैं बता देता हूं, लेकिन अप्रोच 1 हमें लगाना नहीं है, अप्रोच 1 हमें लगाना नहीं है। अप्रोच 1 में स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए जो दिया गया है इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा जो हमने लास्ट में किया था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या करेगा, इसके लेमड़ा 1 कुछ आइगन वैल्यू फाइंड करेगा, लेमड़ा 2 इसके दो आइगन वैल्यूज फाइंड करेगा, फिर हर आइगन वैल्यू के लिए क्या करेगा, bx इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेगा और देखेगा कि दोनों आइगन वैल्यूज में से कौन सी आइगन वैल्यू के लिए जो x है वो क्या आ रहा है, x तुम्हारा आ रहा है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। तो ये हो गया अपना कन्वेंशनल अप्रोच। स्टूडेंट अगर जिसको कुछ आइडिया नहीं है वो सिंपली क्या करेगा, प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो 1 मिनट में बना देगा। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता, कुछ भी लॉजिक मींस बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फंस जाएगा। कैसे, सिंपली स्टूडेंट क्या करेगा, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके दो आइगन वैल्यूज निकालेगा, फिर क्या करेगा 1 बाय 1 एक आइगन वैल्यू के लिए b बनाएगा और वेक्टर फाइंड करेगा, फिर दूसरी आइगन वैल्यू के लिए b बनाएगा और फिर से वेक्टर फाइंड करेगा, फिर चेक करेगा कि कौन से आइगन वैल्यू के लिए ये वेक्टर पॉसिबल है, कौन से आइगन वैल्यू के लिए ये वेक्टर पॉसिबल है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा जैसे कि हमने लास्ट में देखा। क्लियर, तो वो वाला अप्रोच हमें नहीं लगाना है। अभी मैं दिखा रहा हूं अप्रोच 2 कैसे हमें करना है, अप्रोच 2 कैसे लगाना है, अप्रोच 2 कैसे लगाना है वो देखो। अभी याद करो बेसिक हमने क्या पढ़ा था, बेसिक हमने पढ़ा था जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया था, तो बेसिक मैंने क्या पढ़ा था, ये अगर ये x जो है, अगर ये जो x है, अगर इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है तो क्या फॉलो करेगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, डेट इज, या कौन सा इक्वेशन बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एक्स। प्रॉपर्टी नहीं इक्वेशन, प्रॉपर्टी नहीं इक्वेशन। अगर ये x जो है, अगर ये जो x है वो क्या है, इस मैट्रिक्स का एक आइगन वेक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम वेक्टर आएगा और किसी स्केलर के साथ वो मल्टीप्लाई होके आएगा, वही स्केलर या नंबर क्या होगा, आपका आइगन वैल्यू होगा। तो अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो, ए क्या है मेरा 4 2 2 4 4 2 2 4 और x भी मुझे दिया गया है 1 0 1 और ये क्या है 1 0 1। क्लियर इतनी बात, और इज इक्वल टू क्या है, लेमड़ा इंटू 1 0 1, यहां पे x मुझे दिया गया है 1 0 1। अभी इनको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करो, देखो क्या आएगा, आएगा 606 और नीचे भी क्या आएगा 606। ये एक वेक्टर बना और ये किसके इक्वल है, लेमड़ा इंटू 1 0 1, लेमड़ा इंटू 1 0 1। यहां से 6 कॉमन निकालो तो क्या आएगा 1 0 1 1 0 1
इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू 101 101। इसका मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। लेमड़ा हमें मिल गया इज इक्वल टू 6, लेमड़ा हमें मिल गया इज इक्वल टू 6। क्लियर इतनी बात? देखो अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से सॉल्व करते तो लेमड़ा की दो वैल्यूज आती, एक 6 आती, एक कोई और आती। लेकिन वहां पे हमें क्या करना है, ये भी चेक करना है कौन सी लेमड़ा की वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर जनरेट होगा। फिर वो लेंदी प्रोसेस हो जाता। उसको ओवरकम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमने बेसिक लॉजिक लगाया, वो ये लगाया अगर ये वेक्टर, ये एक आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का, इसका मतलब क्या है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू ऐसा आना चाहिए, लेमड़ा इंटू एक्स, क्योंकि ये आइगन वेक्टर है तो ये इक्वेशन फॉलो करेगा। तो हमने क्या बोला, a दिया गया है, x दिया गया है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू हमने क्या बोला, किसके होगा, लेमड़ा इंटू एक्स, और फिर हमने इनको सॉल्व किया, कंपेयर किया, लेमड़ा क्या आ गया, 6 आ गया, लेमड़ा क्या आ गया 6। तो दूसरी इसकी वैल्यू आएगी 2, दूसरी लेमड़ा की वैल्यू आएगी 2, तो वो काम का नहीं है। अगर हम लेमड़ा 2 होता और 6 भी होता जो कि है, फिर हम क्या करते, लेमड़ा इज इक्वल टू 2 के लिए भी आइगन वेक्टर निकालते, लेमड़ा इज इक्वल टू 6 के लिए भी आइगन वेक्टर निकालते, फिर हम देखते लेमड़ा इज इक्वल टू 6 के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब लेमड़ा इज इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन वेक्टर हमने फाइंड किया वो फालतू में हमने टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम बर्बाद कर दिया। प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 6 के लिए भी आइगन वेक्टर निकालोगे तो वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम सिंपली ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सिंपली हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके स्केलर यहां पे ये लेमड़ा स्केलर है, एक्स नहीं, एक्स मैट्रिक्स ही है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान, कैली हैमिल्टन थ्योरम पे अभी नहीं आए, यहां पे ध्यान दो। अगर मैंने स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, ऐसे मैंने बोल दिया हो कि लेमड़ा इज एक्स इज एन स्केलर, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, एक्स और ए तो वेक्टर ही है, लेकिन ये जो लेमड़ा है वो स्केलर है जो कि आइगन वैल्यू है। आंसर इज 6 and 2। देखो आंसर इज 6 and 2, लेकिन जो लेमड़ा इज इक्वल टू 2 आएगा उसके लिए ये आइगन वेक्टर पॉसिबल नहीं है। लेमड़ा इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर से बोल रहा हूं, लेमड़ा इज इक्वल टू 2 के लिए ये आइगन वेक्टर पॉसिबल नहीं है। ये आइगन वेक्टर लेमड़ा इज इक्वल टू 6 के लिए पॉसिबल है, इसलिए हम वहां पे नहीं गए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं फाइंड किया, फिर उसकी हेल्प से bx इज इक्वल टू 0, ये सब हम झंझट में गए नहीं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए सिंपल हमने बेसिक अप्रोच बताया, सिंपल हमने जो बेसिक इक्वेशन है वो हमने लगाया, x इज इक्वल टू लेमड़ा x, और उसको हमने सॉल्व किया। वो जो आइगन वैल्यू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ट्रेस ऑफ है वो हम आगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर इतनी बात? सर गॉट इट सर। सर इसमें तो बस लेमड़ा इज इक्वल टू 2 ही पूछा है। कहां पूछा है लेमड़ा इज इक्वल टू 2? इसमें पूछा है कि इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बताओ, लेमड़ा इज इक्वल टू 2। ओके चलो यहां पे सबको क्लियर हो गया आइडिया। हम अभी आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे। अभी यहां पे क्योंकि 2x2 के हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अभी एक 3x3 का एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। एक बार अगर आपको 3x3 का क्वेश्चन सोल्व करने आ गया तो बिल्कुल फिर आप मतलब कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप बना लोगे। और फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम सीखेंगे। लेकिन क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाना है तो 3x3 का भी आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। और 3x3 का अगर मैट्रिक्स होगा तो सिंपली सी बात है, आइगन वैल्यूज कितने होंगे उसके, 3 आइगन वैल्यूज होंगे, और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी कितने होंगे, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहां पे सिर्फ आपको आइगन वैल्यूज ही निकलवाऊंगा, आइगन वेक्टर्स आप होमवर्क में फाइंड कर लेना। तो चलो इसका होमवर्क लिखो, होमवर्क नहीं क्वेश्चन लिखो, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, आज का तीसरा एग्जांपल है ये, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, अभी 3x3, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एक मैट्रिक्स दिया गया A जो कि है 3x3 मैट्रिक्स, जो कि क्या है 3x3 मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 0 0 0 -4 2 -4 2 और यहां पे है 7। इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या है 3x3 मैट्रिक्स है, इसके मतलब इसके कितने आइगन वैल्यूज आएंगे, 3 आइगन वैल्यूज आएंगे इसके, क्योंकि जो पॉलिनोमियल बनेगा यहां पे
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसकी भी डिग्री क्या होगी 3। तो जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का उतने ही हमें क्या मिलेंगे आइगन वैल्यूज मिलेंगे। सिंपल। तो ये आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज सिंपली हम कैसे निकालते हैं, सिंपली आइगन वैल्यूज वही a माइनस लेमड़ा i का क्या लेंगे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। और अभी तो हमें शॉर्टकट पता चल गया, क्या डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमड़ा को सबट्रैक्ट कर दो। तो ये 2 3 और 0 0 0 -4 माइनस लेमड़ा 2 7 माइनस लेमड़ा। अभी ध्यान से देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। क्योंकि ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट। तो 1 माइनस लेमड़ा इंटू -4 माइनस लेमड़ा इंटू 7 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पे एक आपका आइगन वैल्यू आया 1, एक आपका आइगन वैल्यू आया -4, एक आपका आइगन वैल्यू आया 7, एक आपका आइगन वैल्यू आया 7। क्लियर इतनी बात। तो 3x3 के लिए गेट में 4x4 5x5 पे इतना नहीं जाते, गेट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन या तो 2x2 से आते हैं या ज्यादातर 3x3 तक आते हैं। तो 3x3 का ये तो इजी एग्जांपल था, क्यों क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो इसमें डिटरमिनेंट निकालने में हमें आसानी हो गई। क्लियर इतनी बात। तो यहां तक अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो प्रोसीजर सेम ही फॉलो होगा और हमारे आइगन वैल्यूज यहां पे आ गए। और अभी आप होमवर्क में नोट करो क्या करना है, क्योंकि असाइनमेंट नहीं है, इन तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर बनाना है, आइगन वेक्टर निकालना है। लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए एक bx इज इक्वल टू 0 बनाओगे, लेमड़ा 2 इज इक्वल टू -4 के लिए एक दूसरा bx इज इक्वल टू 0 बनाओगे, लेमड़ा 3 इज इक्वल टू 7 के लिए एक तीसरा bx इज इक्वल टू क्या बनाओगे 0 बनाओगे। फिर लेमड़ा 1 के करस्पॉन्डिंग x1 फाइंड करोगे, लेमड़ा 2 के करस्पॉन्डिंग x2 जो कि आइगन वेक्टर है वो फाइंड करोगे, फिर लेमड़ा 3 के करस्पॉन्डिंग आप x3 फाइंड करोगे। तो ये आपको होमवर्क में करना है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 फाइंड करना है, फिर x2 फाइंड करना है, फिर x3। 3 आइगन वेक्टर आपको निकालने हैं, 3 आइगन वेक्टर आपको निकालने। क्लियर इतनी बात। ओके 1 -4 7 आइगन वैल्यूज निकालने की कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखो डिपेंड करता है अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है तो शॉर्टकट है। देखो जैसे कि यहां पे क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसके ऑब्जर्व करो जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है 1 -4 7 और वही क्या है इसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, और अगर आपके पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, जो डायगोनल एंट्रीज है वही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी, डायगोनल एंट्रीज है उसकी वही आइगन वैल्यूज होंगी। क्लियर इतनी बात। ओके ठीक है। तो चलो अभी देखो ये इतना आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको देखो 3x3 के लिए, अगर ये तो सिंपल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो इसका डायरेक्ट यहां पे हमने डिटरमिनेंट हमें इजीली मिल गया, और ये से पूरा ये देखो यहां पे खास बात क्या है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें क्या मिल गया है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में मिल गया है। अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता तो क्या होता, फिर हम पूरा डिटरमिनेंट लेते, फिर हम पूरा उसको सॉल्व करते, फिर एक क्या मिलता क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता, फिर उसके हम फैक्टर्स ढूंढते ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो वो क्या हो जाता मींस थोड़ा लेंदी हो जाता। और फिर क्या करोगे, अगर ये स्क्वायर मींस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सपोज ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसमें ऑलरेडी ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में आप बना नहीं सकते हो, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के निकालते हैं। और इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपली ऐसे ही आते हैं जिसमें आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी इजीली सॉल्व हो जाए। और दूसरी बात, गेट में जो आइगन वैल्यूज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आप ऑप्शंस में से ही पकड़ लोगे कि करेक्ट आइगन वैल्यूज कौन से, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके। तो अभी देखो क्लियर कर दूं मैं, अगर आपके पास देखो अभी हमारे पास एक मेथड था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का, क्या किया था हमने, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया था, उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लिख दिया। लेकिन अभी मैं कुछ यहां पे शॉर्टकट बता रहा हूं, 2x2
2x2 और 3x3 के लिए आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो मैट्रिक्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है या तो 3x3 मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हो विदाउट सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट, without solving the determinant and without solving the determinant of characteristic matrix। तो हम क्या बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी हम क्या कर रहे थे, डिटर्मिनेंट से निकाल रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग डिटर्मिनेंट, विदाउट सॉल्विंग डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ये जो हमने यहां पे किया था, ये सिंपली क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से हमने जो बेसिक अप्रोच था उससे आइगन वैल्यू निकालने थे। लेकिन अभी मैं इसको और टाइम बचाना चाहता हूं, तो बिल्कुल बचा सकते हैं। कैसे, 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप ये फॉलो करो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए। अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेमडा स्क्वायर, क्योंकि 2x2 है, ये क्या है 2x2 मैट्रिक्स, इसलिए उसका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री क्या होगा 2 होगा। लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इनटू ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स किए उसके साथ वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या, अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं। कैसे, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इनटू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उनके डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन, फिर यहां पे क्या होगा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रेडी विदाउट सॉल्विंग दैट डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और 3x3 मैट्रिक्स के लिए थोड़ा लंबा, 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो देखो। तो अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो आपका उसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल का 3 होगा। तो यहां पे क्या आएगा, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर, क्या होगा, लेमडा का पावर एक एक कम होता जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो लेमडा स्क्वायर है, फिर एक का पावर कम हो गया 2 - 1, फिर यहां पे क्या आ गया 2 - 2, लेमडा टू द पावर 0 वो 1 होगा, इनटू ट्रेस ऑफ ए प्लस लेमडा इनटू सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और लास्ट में एक टर्म आएगा आपका माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो 3x3 में सिंपली क्या करना है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखना है विदाउट सॉल्विंग दिस जगलरी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेमडा क्यूब, फिर साइन अल्टरनेटिव साइन, लेमडा क्यूब का साइन क्या है प्लस, तो फिर आएगा माइनस लेमडा स्क्वायर इनटू ट्रेस ऑफ ए क्या होगा 3x3 मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका समेशन, प्लस लेमडा इनटू सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं उनका माइनर क्या होता है, यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 - 4 7, तो सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे क्या है 1 - 4 7, तो 1 का माइनर क्या होगा, 1 का माइनर होगा जिस रो में ये प्रेजेंट है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसको डिलीट करो, बाकी जो सब मैट्रिक्स बताया उसका डिटर्मिनेंट। सिमिलरली -4 का माइनर निकालोगे, सिमिलरली 7 का माइनर निकालोगे, तीनों माइनर को ऐड कर दोगे, वो सम यहां पे लिखना है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है इज इक्वल टू 0, तो आपको डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे मिल सकता है। लेकिन ये जो दो चीजें मैंने किसके लिए बताई, 2x2 और 3x3 तक। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो सिंपली कहां पे जाएंगे, अपने कन्वेंशनल अप्रोच पे, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसके डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू 0 सेट करते हैं, इज इक्वल टू 0। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, जो हमने पीछे एग्जांपल्स किए थे, उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये इक्वेशंस वैलिडेट होंगे। क्लियर इतनी बात, बिल्कुल। यहां पे देखो सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग डिटरमिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स अगर आपको करना है तो सिंपली क्या करो, 2x2 मैट्रिक्स का ऐसे हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं,
3x3 मैट्रिक्स का ऐसे डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बना सकते हैं विदाउट कहां पे, विदाउट गोइंग इनटू लेंथी कैलकुलेशंस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3x3। देखो अगर 2x2 है तो उसमें ये लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, टाइम ज्यादा नहीं जाता। लेकिन 3x3 में क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, यहां पे तो सिंपल आ गया क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, कोई और दूसरा मैट्रिक्स होगा। उस केस में देखोगे कि यहां पे बहुत सारे अंदर टर्म्स आएंगे, फिर दोनों को सारे को एक्सपांड करोगे, फिर टर्म्स ऐसे अलग अलग करोगे, लेमड़ा क्यूब वाले, लेमड़ा स्क्वायर वाले, लेमड़ा वाले, कांस्टेंट टर्म्स, फिर जाके एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, फिर उसको फैक्टराइज करोगे। यहां पे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था इसलिए डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही आ गया है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स नहीं होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं आएगा। फिर और टाइम लगाओगे ट्रायल एंड एरर में निकालने के लिए। इसलिए क्योंकि हम टाइम सेव करना चाहते हैं तो टाइम कहां कहां बचा सकते हैं, डायरेक्ट पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं। जो पॉलिनोमियल को बनाने के लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करने पड़ रहे थे वो यहां पे हम टाइम बचा सकते हैं। तो ये आप याद रखना, ये नोटबुक में डाल देना, इसको नोटबुक में डाल देना। अच्छा लगे तो यूज करना, नहीं तो अपना कन्वेंशनल अप्रोच तो याद करके ही रखना कि 3 वाले का लिखवा के करवा दीजिए। 3 वाले का देखो लिखवा के, ओके 3 वाले का, चलो मैं आपको 3 वाले का होमवर्क दे रहा हूं। 3 वाले का होमवर्क करके आओ, नहीं आया तो कल मैं करवाऊंगा। 3 वाले का यही मैट्रिक्स लो, यही मैट्रिक्स लो और 3 वाले का आप यहां पे लिख दो, कैसे आप लिखोगे। ओके चलो, जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है तो 3x3 वाले का मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको लिखवा देता हूं इसी फॉर्मूला से। कैसे आप लिख सकते हो, इस फॉर्मूला से सॉल्व आप करना, लेकिन फॉर्म कैसे कर सकते हो वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो अगर इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाना है ये फॉर्मूला लगा के, तो सिंपली देखो क्या करूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा लेमड़ा क्यूब माइनस क्या आया, लेमड़ा स्क्वायर इनटू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मींस समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, कितना होगा 4 होगा, कितना होगा, ये हो गया 4, प्लस क्या आएगा लेमड़ा, लेमड़ा आया प्लस, और फिर क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके माइनर्स का सम लेना है। तो पहला डायगोनल एलिमेंट यहां पे 1 दिख रहा है, इसका माइनर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -4 2 0 7, प्लस करो इसमें, प्लस क्या करोगे, -4 का माइनर, -4 का माइनर क्या होगा 1 3 0 7, 1 3 0 7। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, 7 का माइनर लिखोगे। लास्ट में क्या लिखोगे, 7 का माइनर। 7 का माइनर क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, 1 2 0 -4, ये एक ब्रैकेट में आएगा, ये एक ब्रैकेट में आएगा। और लास्ट में हम यहां पे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लास्ट में क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सिंपली क्योंकि ये डायगोनल में, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा आपका माइनस ऑफ 1 इंटू -4 इंटू 7, -28 मींस +28 आ जाएगा यहां पे। और ये क्या होगा, इक्वल टू 0। क्या होगा, इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने क्या किया, देखो लेमड़ा क्यूब, पहले हमने लिखा लेमड़ा क्यूब माइनस लेमड़ा स्क्वायर, साइन अल्टरनेटिव साइन चेंज करके जाएंगे, इसका प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहां पे डिटरमिनेंट वाले टर्म का माइनस। तो यहां पे देखो क्या हुआ, लेमड़ा क्यूब माइनस लेमड़ा स्क्वायर इनटू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना आया 4, प्लस लेमड़ा इनटू ये पूरा यहां पे ब्रैकेट देखो लगाया है, समेशन ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 था, 1 का माइनर क्या आएगा, -4 2 0 7, प्लस क्या करेंगे, -4 का माइनर वो क्या होगा 1 3 0 7, प्लस क्या करेंगे 7 का माइनर क्या होगा 1 2 0 -4। इन तीनों का समेशन सॉल्व करो, तीनों का समेशन निकालो। माइनस क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नेगेटिव है, -28, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसको सोल्व करोगे तो यही रूट्स आएंगे 1 -4 7, 1 -4 7। हम 2x2 वाला ठीक है, बट 3 के कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, बिल्कुल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। 2x2 मैं भी ऐसा ही आपको बोलूंगा, 2x2 वाले में आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड, ये शॉर्टकट लगाना। 3x3 में अगर आपको 1-2 एग्जांपल आप प्रैक्टिस करके देखो, खुद प्रैक्टिस करो और फिर जज करो क्या इससे टाइम बच रहा है, क्या इससे टाइम बच रहा है, या डिटरमिनेंट वाले मेथड से ही उतना ही टाइम लग रहा है। फिर डिटरमिनेंट वाला मेथड ही लगाओ, इस पे मत जाओ, पर मैंने आपको ये बता दिया। ओके
सर 3x3 वाले का आइगन वेक्टर करवा दीजिए। आइगन वेक्टर देखो मैंने आपको होमवर्क में दिया, इससे पहले वाला एग्जांपल सिंपल वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। जैसे वहां पे दो अननोन थे x1 x2 x के अंदर, यहां पे अननोन x के अंदर तीन होंगे x1 x2 x3 और bx इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। वहां पे तीन अननोन है x1 x2 x3, उनको सॉल्व करो और आइगन वेक्टर बनाओ। तो आज के होमवर्क में आपको यही करना है। आज के होमवर्क में उन तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। तो चलो, मतलब जो आज का लेक्चर था, जो मेरा इंटेंशन था वो आपको यही इंटेंशन था कि आपको एटलीस्ट इतना क्लियर हो जाए कि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख रहे हैं, आज के लेक्चर में हम इतना ही रख रहे हैं। लेकिन जो कल लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे गेट के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है समझना। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर गेट के हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उस प्रॉपर्टीज के बेस पे प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। कहीं कहीं पे अगर आइगन वैल्यूज पूछ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाने से भी हम बच सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन को देख के कुछ प्रॉपर्टी क्रॉस चेक करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि आइगन वैल्यूज कौन से वैलिड आइगन वैल्यूज है, कौन से वैलिड आइगन वेक्टर्स है। तो कल के लेक्चर को कोई मिस ना करे। कल के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है कभी कभी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बताओ, वो देखेंगे हम कैसे फाइंड करना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। बस अगर आपको इतना पता चल गया है कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर सिंपली एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, वो एक नंबर होगा, उससे हम सॉल्व कर लेंगे, डेट सेट। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर पूछ रहा है तो उसके लिए हमें एक्चुअल आइगन वेक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली विदाउट सॉल्विंग आइगन वेक्टर्स वी कैन फाइंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, जो कि हम पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि बहुत इजी है, वो उसको सीखने में हमें टाइम नहीं लगेगा। और ट्राई करेंगे कि कल हमारा लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन पूरा कंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे 9 बजे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।